how is it going? उधर से मुझे लग रहा था ये रह जाएंगे. So I need to take care of everyone. It's so good to see you all. Last year I did a session in KNC. मुझे बहुत सारे comments आए Instagram पे कि आदि बराबर नहीं. So today I am really thankful to each one of you. I'm not just feeling the aura, it's aura farming. So really happy and बहुत ज़्यादा excited था मैं सेशन के लिए because इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे किसी सेशन के लिए नहीं आए जितने इस सेशन के लिए आए. We will meet you there. Will you be able to find me in the crowd? I'll just wave a hand. Great. I can feel the energy. I can feel the excitement. But yeah, this is not just a simple session. It is going to be a conversation between you and me because मैं इसमें नहीं आया हूँ कि मैं आऊँ आपको बताऊँ और चला जाऊँ. I'm here to ask you questions. I'm here to discuss things. I'm here to give you practical insights which is needed, which are actually needed. आप बाहर से मुझे देख पा रहे हैं? Great. I request ma'am to please help college to build a great auditorium next time. तो मेजॉरिटी यहीं से है, नारी शक्ति यहीं है. Great. All right. So I'll just start with my journey कि मैंने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, and it is not just motivation because I believe motivation is a temporary thing. आज होगा कल नहीं होगा. It's actually discipline which is required. Ordinary और extraordinary में वो जो extra लगता है ना, वो required होता है. I remember the days जब मैं सुबह स्कूल में जाके पढ़ा रहा था, शाम को आके अपनी क्लासेस कर रहा था और रात को 12 बजे से 3 बजे तक वीडियो शूट कर रहा था. तब जाके आज मैं शायद यहाँ पे होके कुछ बोल पा रहा हूँ. It's been 12 years. I started teaching from 2014. बट मैं उससे भी पहले चलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. I used to play cricket. मैं चंडीगढ़ से नेशनल खेला. I was preparing for under-19 India. I was 16 and उस टाइम पे मुझे इंजरी हुआ and my doctor told me कि आपको अब 2 साल रेस्ट करना पड़ेगा, आप नहीं खेल सकते, आपको 2 साल रेस्ट ही करना पड़ेगा. एंड जब आप किसी ऐसे टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब एक इंडिया लेवल टूर्नामेंट हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अंडर 19, यू आर जस्ट 16 और आपको 2 साल रेस्ट करना है, तो वहां पे सब कुछ चेंज हो जाता है. एंड स्पोर्ट्समैन बहुत खराब होते हैं पढ़ाई. तो मैं बस इतना ही पढ़ता था कि मैं पास होगा, वो भी बहुत मुश्किल से होगा. तो हुआ क्या मेरे साथ, मैं रेस्ट पे चला गया. 10th में मेरी पूरी फैमिली साइंस बैकग्राउंड से, आई ऑप्टेड साइंस. तो क्लास 11th में आपको नहीं पता था? पता था. तो क्लास 11th में मैं सबसे पहले साइंस के लिए गया और क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था तो बहुत कम क्लासेस कर पाता था. और 10 to 11 का जो एक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे बॉडी में, और मैथ्स तो हमेशा से मेरे कवरेज से बाहर है. सो पीसीएम बहुत मुश्किल था. मतलब अगस्त में स्कूल में पढ़ा. माय प्रिंसिपल वाज वेरी कोऑपरेटिव. यहाँ पे भी मैं मैम को देख पा रहा हूँ. तो सारे प्रिंसिपल्स शायद काफी कोऑपरेटिव होते हैं. And she was very cooperative क्योंकि हम स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम पे. तो पूरी क्रिकेट टीम को एक थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता था कि आप सब जगह जाते हो, स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहाँ थोड़ा प्रेफरेंस मिलता था. मैंने मैम को बताया, मैम आप प्लीज मुझे पास करा दो. मैम ने बोला बेटा ऐसा है, मैं पास तो नहीं करा पाऊंगी बट मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप स्ट्रीम चेंज कर दो. मैंने कहा मैम फिर मैं ह्यूमैनिटीज लूँ या कॉमर्स लूँ, आप सजेस्ट करो, मुझे आप पे पूर्ण रूप से भरोसा है. मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैम ने मुझे बोला कि यस आप कॉमर्स में जाओ, वो आपके लिए शायद ठीक रहेगा. तो वहां से मैंने कॉमर्स शुरू करा. आज मैं मैम से मिलता हूँ, मैं वो भी एक स्टोरी में आऊंगा. बट मैंने कॉमर्स किया. इट्स 15th of August, इंडिपेंडेंस डे का टाइम है, मतलब 14-15 के अराउंड मैंने शुरू किया. तो जो पहली क्लास मेरी कॉमर्स की थी, डेप्रिसिएशन चल रहा था.
ट्रस्ट मी, वो डेप्रिसिएशन नहीं था, इट वाज डिप्रेशन। आपको कुछ पता ही नहीं है कॉमर्स का, आप पहले दिन डेप्रिसिएशन वहाँ पे एसेट अकाउंट प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट चल रहा है और मुझे लग रहा है हो क्या रहा है। मुझे तो ये पता था कि एलएचएस आरएचएस होता है, इधर तो डीआरसीआर है, क्या चल रहा है। फिर मैंने अपने टीचर से पूछ लिया, मैंने कहा सर आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चंस की बहुत आते हैं। मैंने सर से पूछ लिया, सर आपने मुझे बताया कि एलएचएस डेबिट, आरएचएस इज क्रेडिट, बट क्रेडिट में तो चलो मैं मान लेता हूँ सीआर है तो क्रेडिट, डेबिट में तो आ नहीं आइडिया बताओ आइडिया कॉमर्स वालों आइडिया और वो एक लेटेंट से भी आया डेबिटर बोलते हैं, क्रेडिटर डेबिटर, तो वहां से वो डीआर और सीआर प्रमोट यू, बट प्रॉमिस मी क्लास 12 के शुरू में एग्जाम्स होंगे, उनमें अगर आप पास होंगे तो आप आगे जाओगे, अदरवाइज आप 11th पे आके वापस बैठ जाना, हमें हमारी स्कूल की बेइज्जती नहीं करानी। मैंने कहा मैम डोंट वरी, मैं आपकी रिजल्ट लेगा। सो दैट वाज द ईयर 2012-13। उस टाइम पे मैं सुबह स्कूल कर रहा था, स्कूल से आके I took 11th की क्लासेस, then 12th की क्लासेस, इस तरीके से पूरा दिन कब जाता था पता नहीं चलता था। 18 आवर्स में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मुझे 11th भी नहीं आती थी, 12th भी नहीं आती थी और कुछ पता ही नहीं था, और टाइम जैसे अभी 15 मिनट से मुझे पता चला, पूरा दिन चला जाता था। Anyhow, half ADs में out of 100 I got 45 accounts. I was happy when 12th में ही रहा। Pre boards में I scored nearly 55-60 marks out of 100. I was again happy, चलो बढ़ गए। And eventually boards में by boards grades I scored 99 out of 100 in accounts. वहाँ से स्पार्क आया, मुझे तो आसान है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी था। It's just I was not trying harder. तो when जब आप अपने दिमाग में कोई चीज सोच लेते हो कि आप कर सकते हो, तो you can do it. Most of the time हम सोचते ही नहीं है कि यार मेरे से नहीं होगा। आपको भी सेल्फ डाउट आता होगा, खुद पे विश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर लूंगी, बट एक्चुअल में आप सब कर सकते हो। You just have to dream bigger. आपके सपने बड़े होने चाहिए, ऊपर वाला सब पूरे करना है। ये भी मैं शेयर करूंगा कि I have seen my mom working in a very small kitchen. Like एक इतनी सी किचन होती थी कि हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। And it was my dream कि I built my mom a kitchen, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्यार है किचन से। Usually होता है मदर्स को, उनको बहुत ज़्यादा प्यार है कि ये किचन ऐसा नाते ये था कि सबसे पहले पैसे कमाने। बहुत हंगर होता है when you come from a family जहाँ पे आप बहुत लिमिटेड फंड्स के साथ ग्रो करते हो, तो एक हंगर होता है कि अच्छे पैसे तो कमाने हैं, जीवन में यही करना है, और उस एज में होता भी है। सो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं सुबह सीए की क्लासेस करता था, कैपिटल नहीं था बिजनेस करने के लिए, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस रहा है, बट माय फादर उनका कुछ प्रॉब्लम रहा, हेल्थ इश्यूज रहे, ड्यू टू व्हिच बिजनेस फेल्ड। तो बहुत सारे लोन्स एंड ऑल वो सब देखा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी जहाँ पे क्राइसिस रहा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि 99 आए हैं, जो मुझे मिलता था मैं उसको बोलता था मेरे 99 है 100 दिलवा दूंगा, मेरे से पढ़ ले 99 है 100 दिलवा दूंगा, मेरे से पढ़ ले। तो इस तरीके से एनी हाउ आई कन्विंस अ स्टूडेंट जो मुझे मेरे जिम में मिले, वहां पे ही वाज लाइक भैया पास करा दोगे? मैंने कहा 99 है पास तो करा दूंगा। तो 4 PM उसकी क्लास होती थी, और क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला तो नहीं था, मेरे जैसे ही था, तो मैं ठीक 3:55 पे अपनी चेयर पे आके बैठ जाता था कि वो आएगा वीक में 3 दिन आता था, और मैं 3 दिन बैठ के बस वेट करता था कि वो आएगा, बट थैंकफुली वो पास हो गया। तो फर्स्ट ईयर देयर वाज वन स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर उसने अपने जैसे 2 को बता दिया, तो 2 हो गए। नेक्स्ट ईयर उन्होंने अपने जैसे 5-7 को बता दिया, तो थर्ड ईयर में आई वाज टीचिंग 10 to 12 students which were enough for me. तो मैं सर को यही बता रहा था, सर ने बोला कि यहाँ पे बच्चों का पैकेज बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर ने हाईएस्ट पैकेज बताया, तो मैं बता रहा था आई स्टार्टेड विद ₹500। 500 मेरे लिए वो भी तब आया जब मैंने उसको बुलाया फीस तो दे दी, अदरवाइज तो दिन ऐसे जाता था, मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, शाम को अपनी क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता।
बट मैंने 4 साल में 100 वीडियोस पोस्ट करे और 100 वीडियोस पोस्ट करने के बाद आई रीच अप टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स। मेरा पहला पूरा बटन आया और कैसे और मेरी माँ का पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरी असली चांदी है। बिकॉज़ गोल्ड और सिल्वर से तो अलग प्यार है ना। तो उनका सबसे पहला सवाल ये था कि असली चांदी है? तो मैंने मम्मा को बोला कि ये चांदी नहीं है, उससे बहुत भारी है, इससे बहुत ज्यादा इसके साथ इमोशंस जुड़े हैं, ट्रस्ट जुड़ा है, भरोसा जुड़ा है, इसको हम पैसे की टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग। देन कोविड आ गया, फिर टाइम मिला, स्कूल बंद हो गया, क्लासेस बंद हो गई। स्कूल में जहाँ 8 घंटे लगते थे लेक्चर तो 4 ही होते थे, 4 घंटे वेस्ट करता था। क्या करता था? इधर चला गया, उधर चला गया, अरेंजमेंट कर गया, घूम लिया, यहाँ वहाँ, वो टाइम पास ही हो रहा था। बट वो 4-5 घंटे मिले, देन मैंने शुरू करा कि वीडियोस बनाना। 4 साल में आई पोस्टेड 100 वीडियोस, 1 साल में आई पोस्टेड 500 वीडियोस। 4 साल में आई रीच अप टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स, उस 1 साल में आई रीच 1 मिलियन। 5 साल लगे और तब से अब तक we have today on all the channels accumulatively we are about 7 million subscribers across. So main चीज क्या है? If you can believe, you can do. It doesn't matter आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। If you have the urge, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो।